कुरनूल में नवविवाहित की खौफनाक साजिश, मां और बेटी एक ही मर्द के साथ कर रही थी इश्क, फिर मिलकर दी दूल्हे की हत्या की सुपारी। जानिए एक खूनी वारदात की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी सच्ची कहानी। तेलंगाना तेजस्वर मर्डर केस। पिछले कुछ दिनों से देश में अगर जुर्म की किसी कहानी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें नई नवेली दुल्हन ने ही महज 12 दिनों में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। इस कत्ल की साजिश जितनी खौफनाक है उतनी ही उलझी हुई भी है। शिलांग पुलिस लगातार इस पहेली को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सोनम की साजिश नहीं बल्कि उससे बढ़कर खौफनाक कहानी है। मामला है तेलंगाना के कुरनूल का, जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी एक नवविवाहित, उसकी मां और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्तों और षड्यंत्र की है। इस केस में एक बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के 1 महीने के अंदर। और इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थी। इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि माँ बेटी दोनों एक ही शख्स से अवैध संबंध थे और वो शख्स अब फरार है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2024 की शुरुआत से। कुरनूल जिले के तेजेश्वर नामक युवक की शादी तय होती है ऐश्वर्या नाम की लड़की से। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का किया और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता एक खूनी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है वो परेशान थी, कोई कहता है दहेज का मामला है, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें तेज होने लगती हैं कि ऐश्वर्या किसी और के साथ भाग गई है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुरनूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत होने ही वाली थी कि 16 मई को अचानक ऐश्वर्या वापस लौट आती है। उसने बताया कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर चली गई थी। उसने सबसे माफी मांगी, कहा कि वो अब सब ठीक करना चाहती है और तेजस्वर से शादी करना चाहती है। ऐश्वर्या ने तेजस्वर को रोते हुए भरोसा दिलाया कि वह उससे सच्चा प्यार करती है और अब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती है। तेजस्वर ने उसकी बात सुनी और सब कुछ भुलाकर उसे अपनाने का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों ने कुछ संकोच के बाद आखिरकार 18 मई 2025 को उनकी शादी तय करा दी। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। शादी के दूसरे ही दिन ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया। तेजस्वर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है, वह उससे बात तक नहीं करती थी। जब उसने सवाल पूछे तो ऐश्वर्या ने टाल मटोल शुरू कर दी। तेजस्वर ने ये सब बातें अपने परिवार से भी साझा की, लेकिन सबने यही समझा कि नई शादी है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तेजस्वर भी चुप रहा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा। फिर आया 17 जून का दिन। तेजस्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। पूरे परिवार के लोग घबराहट में थे कि आखिर क्या हुआ। तेजस्वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसके भाई ने कुरनूल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। पहले तो किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच हुई, लेकिन फिर पुलिस ने तेजस्वर की पत्नी ऐश्वर्या की सीडीआर यानी कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और यहीं से शुरू हुआ चौंकाने वाला सिलसिला। दरअसल सीडीआर से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उस बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वो शादी से पहले गायब हुई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये सामने आया कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस कर्मचारी से 2000 से ज्यादा बार बात की थी। जब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की तो पहले वो मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो ऐश्वर्या ने और उसकी मां सुजाता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे दोनों ही यानी मां और बेटी एक शख्स से मतलब उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थी। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशन में थी और बाद में उसकी बेटी ऐश्वर्या भी उसके नजदीक आ गई थी। मगर जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो तीनों को डर हुआ कि तेजस्वर उनके रास्ते का कांटा बन जाएगा। ऐश्वर्या को अपने नए पति से कोई लगाव नहीं था, उसे बस उस बैंक कर्मचारी के साथ रहना था और तेजस्वर की संपत्ति भी हथियानी थी। पुलिस को शक है कि तेजस्वर ने जब ऐश्वर्या को उस शख्स से बात करने से रोका तो तभी उसकी हत्या की साजिश रची गई। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि बैंक कर्मचारी ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी और यहां तक कि अपना ड्राइवर भी उनके साथ भेजा। 17 जून को तेजस्वर को जमीन का सर्वे करवाने के नाम पर बुलाया गया, उसे एक गाड़ी में बैठाया गया। जैसे ही वो अंदर बैठा हत्यारों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके पर ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। हत्या के बाद उसकी लाश पन्याम के पास सुनसान जगह पर फेंक दी गई। इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापे मारे और ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दोनों का प्रेमी वो बैंक कर्मचारी और हत्या में शामिल
अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मोबाइल लोकेशन से उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। तेजेश्वर की हत्या ने कुरुनूल को हिला दिया है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे माँ बेटी ने मिलकर इतना खौफनाक प्लान बना डाला और कैसे माँ बेटी ने एक ही मर्द के लिए रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। पुलिस का कहना है कि इस केस की पूरी परतें अभी खुलनी बाकी है। शक है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं।